कमर्शियल ऑयल टैंकर पर ईरान का हमला। ईरानी ड्रोन अटैक से ऑयल टैंकरों में आग लगी है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रीट को बंद घोषित किया है। 250 से ज्यादा जहाज हॉर्मुज और आसपास में फंसे हुए हैं। यहीं से पूरी दुनिया में 20 से 25% का तेल सप्लाई होता है। अब आप इस बात को समझिए कि पूरे विश्व पर किस तरीके से इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि जो देश हैं, कच्चा तेल महंगा होगा, ऐसे में देशों में तेल की कीमत और ज्यादा बढ़ेगी, लोगों की जेब पर इसका असर पड़ेगा। क्योंकि जिसे कहा जाता है हॉर्मुज स्ट्रीट, उसको ईरान ने बंद घोषित किया। इतना ही नहीं, ईरानी ड्रोन अटैक से ऑयल टैंकरों में आग लग गई है। 6 कमर्शियल ऑयल टैंकर बताए जा रहे हैं जिस पर ईरान का हमला हुआ है। हॉर्मुज में शिप पर यह हमला किया गया है। अब गुस्से में ईरान भी आ रहा है नजर और ये कह रहा है कि अब देखो किस तरीके से इस जंग का बदला लिया जाएगा। 250 से ज्यादा जहाज हॉर्मुज और आसपास फंसे हुए हैं और यहीं से पूरे विश्व में 20 से 25% तक तेल सप्लाई होता है। अब आगे क्या होगा, क्योंकि आप देखिए असर इसका किस तरीके से पड़ेगा ये भी आप समझिए। कच्चे तेल की कीमतों में 13% का उछाल इससे आएगा। कतर ने तेल का प्रोडक्शन रोक दिया है। यूरोप में नेचुरल गैस के दाम 40% बढ़े हैं। अब आप समझिए कि कच्चे तेल की कीमतों में यहाँ इजाफा हो रहा है। तो वहीं यूएई के रस अल खेमा में मिसाइल अटैक हुआ है। रस अल खेमा बताया जा रहा है यूएई के, जहां पर मिसाइल हमला हुआ है। एयर डिफेंस एक्टिव यहां पर हो चुके हैं। हवा में कई मिसाइलों को मार गिराया गया है। यूएई के रस अल खेमा पर मिसाइल हमला हुआ है। इसके बाद यहां पर एयर डिफेंस एक्टिव हो चुका है और इस एयर डिफेंस से हवा में ही कई मिसाइलों को मार गिराया है। अब देखिए ईरान क्योंकि सीधा सीधा यूएई पर हमला कर रहा है, अब यूएई में जो एयर डिफेंस सिस्टम है रस अल खेमा में वो एक्टिव हो चुका है। जो अटैक किए जा रहे हैं उसको हवा में मार गिराया जा रहा है। हवा में कई मिसाइलों को मार गिराए जाने का दावा किया गया है। और इस वक्त तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्रुप कैप्टन वीएन झा, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मल्लिका पांडे जुड़ चुकी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट है। हमारे साथ कर्नल गोपाल रिटायर्ड जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर मैं आप ही के पास आ रही हूँ वीएन झा सर, जरा सर ये जो सिचुएशन है, क्योंकि अभी तक तो हम ये ही देख रहे हैं कि किस तरीके से अटैक हो रहे हैं, लेकिन अभी जानकारी सर ये मिली है कि यूएई पर किस तरीके से अटैक ईरान की तरफ से किया गया है। सर सबसे पहले जरा ये बताएं कि ये जो युद्ध की स्थिति है, बार बार ये कहा जा रहा है कि आगे के जो 72 घंटे है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दिन ब दिन बीतते जा रहे हैं, ये हमले इसी तरीके से हो रहे हैं। क्या ये जो युद्ध है अब ये पूरे विश्व तक फैलता नजर आ रहा है? सर सब इसकी जद में आएंगे। प्रीति जी नमस्कार, और आपके सारे दर्शकों को भी। देखिए वहाँ पे जो भी हो रहा है ये सारे प्रेडिक्टेड लाइंस पे अभी नहीं जा रहे हैं। जिन लोगों ने भी वॉर की घोषणा की थी कि इसका ये इल्ज़ाम होगा या इसका ये अंजाम होगा, ये उस पाथ पे नहीं जा रहा है। ये एस्केलेशन हो रहा है, लेकिन ये एस्केलेशन रीजनल हो रहा है। अमेरिका ने सोचा था कि अमेरिका के जो 27 बेस हैं ईरान के आसपास में, मिडिल ईस्ट में, अमेरिका ने सोचा था कि वहाँ से वो अपने लॉन्च पैड्स बनाएंगे और ईरान के ऊपर में अटैक लॉन्च करेंगे। लेकिन अब जब ईरान रिटेलिएट कर रहा है, ईरान मरा नहीं है। ईरान को बेशक के आयतुल्ला बेशक मारे जा चुके हैं, वहाँ पे टॉप लीडरशिप जो है वो नॉकआउट हो चुकी है। लेकिन आपको याद होगा कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था उसके लगभग 1-1.5 हफ्ते पहले ही आयतुल्ला ने अपने सारे डिपार्टमेंट्स को एडवाइजरी जारी की थी कि आप अपने नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 का लिस्ट भेज के इन सारे को अप्रूव करा लें, इंक्लूडिंग मेरी खुद की। अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बाद में कौन होगा, इसकी नियुक्ति करा लें। और ये उन्होंने किया था, और इसी का परिणाम है कि आप देख रहे हैं कि टॉप लीडरशिप खत्म हो गई है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज वहाँ पे ध्वस्त हो गए हैं, कुछ न्यूक्लियर साइट्स भी खत्म हो गए हैं, लेकिन जो मशीनरी है गवर्नमेंट्स की वो अभी भी चल रही है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो रिटेलिएटरी वॉर जो है, चाहे वो इसराइल के ऊपर में हो या किसी और के ऊपर में हो, ये चल रही है और ये आगे बढ़ेगी क्योंकि एस्केलेशन हो रहा है। जैसे अभी आपने बताया था कि यूएई के ऊपर में एस्केलेट हुआ है, बहरीन का 5th हेडक्वार्टर जो है नेवी का वो चला गया है। तो आने वाले दिनों में और भी हम एस्केलेशन देखने वाले हैं।
प्रीति जी। जी, यानी कि आने वाले दिनों में हम और भी एस्केलेशन देखेंगे। मल्लिका पांडे मैम, आप मुझे बताइए कि आप अभी इस पूरी सिचुएशन को कैसे देख रही हैं? क्योंकि ट्रम्प ये वहां है से ये वो ठीक। वो जी सर, एक्सचेंज। जी सर बोलिए। ठीक है सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। एक बार मैं मल्लिका पांडे मैम से भी रिएक्शन ले लूं। मैम आप बताइए, आप इस सिचुएशन को आप कैसे देख रही हैं? क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 4 दिन हो चुके हैं। दूसरी तरफ ट्रंप का ये कहना कि अगर जरूरत पड़ी तो हम ग्राउंड ट्रूप्स भी भेजेंगे। तो यानी कि ट्रंप कह रहे हैं कि मैं पूर्व राष्ट्रपतियों जैसा नहीं हूं कि अपने कदम पीछे ले लूंगा, हम डटे रहेंगे और ईरान पर इसी तरीके के एक्शन लेते रहेंगे। तो क्या लग रहा है अब आगे? जी, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ईरान के लिए ये केवल अब लड़ाई नहीं है, सर्वाइवल की लड़ाई है। अब ये उसकी सर्वाइवल की लड़ाई में बन गई है क्योंकि उसके जो हेड ऑफ स्टेट है, जो उसके स्पिरिचुअल लीडर भी थे, उसको अमेरिका और इज़राइल ने मिलके एलिमिनेट कर दिया है। डिस्पाइट द फैक्ट वो बार-बार ये बोल रहे हैं, यूएन अभी सिक्योरिटी काउंसिल में भी उनके फॉरेन मिनिस्टर पत्र देकर आए हैं जिसमें उन्होंने साफ-साफ बोला है कि भाई हमने तो लड़ाई शुरू ही नहीं की, बट हमने ये बोला था जब हम पर कोई वार होगा तो हम डेफिनिटली पलटवार ज़रूर करेंगे। तो हम वही कर रहे हैं, हम ये सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं। तो अब जब ये सर्वाइवल की लड़ाई हो रही है तो प्रीति जी आप देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे अब ये ऐसी स्थिति आ गई है कि 15 कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई हैं। महाशक्तियां कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुकी हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि वर्ल्ड वॉर 3 का आरंभ हो गया है, बट ये स्पिल ओवर इफेक्ट जरूर हुआ है। थोड़ा इजराइल और यूएस का जो मिस कैलकुलेटेड मूव था, उनको ये लग रहा था कि टॉप लीडरशिप खत्म हो जाएगी तो ईरान टॉपल हो जाएगा। तो वैसे ही जैसे सर ने भी, जो मेरे को पैनलिस्ट थे, उन्होंने बिल्कुल सही इसमें बताया है कि ईरान इस वॉर का काफी लंबे अरसे से प्लान कर रहा था। 47 इयर्स रिजीम को हो गया है, तो उनका कंटिजेंसी प्लान बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। तो आप देखिए उन्होंने स्ट्राइक्स केवल इजराइल पे नहीं, बकायदा हर एक गल्फ कंट्री पर उन्होंने की है पिछली देर रात में। बिल्कुल। तो अब ये सर्वाइवल की लड़ाई हो गई है प्रीति जी। और इसीलिए इसीलिए ये कहा जा रहा है कि बार बार कि अगर ईरान लड़ रहा है अमेरिका से, इजराइल से, तो कुछ सोच समझ कर लड़ रहा होगा। और इतना ही नहीं, वो बाकी देशों पर भी अटैक कर रहा है। जैसे कि आपने कहा कि अब 15 देश इसमें सीधा सीधा और नजर आ रहे हैं। सर एक बात आप मुझे बताइएगा, गोपाल सर, ये इस वक्त जो पूरी सिचुएशन, और ऐसे में आप ईरानी जनरल सरदार जब्बारी का एक स्टेटमेंट आया है और उसमें वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने विमान साइप्रस भेजे हैं और इतने बम मारेंगे कि साइप्रस भी तबाह होगा। अब सर वो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कर रहा है ईरान, क्योंकि अमेरिका और इजराइल से तो वो लड़ ही रहा है, जैसे लगातार हम कह रहे हैं, बाकी देशों को भी लेकर वो इस तरह की धमकी दे रहा है। यानी कि सर उसकी भी तो इतने लंबे समय से तैयारी होगी, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। और सर ना सिर्फ बातें कर रहा है, वो हमले भी कर रहा है। गोपाल सर। जय हिंद, सभी को नमस्कार, प्रणाम। देखिए, जो आप कह रही हैं बहुत ही सटीक बात है। यदि किसी देश के ऊपर इस प्रकार का हमला होता है तो वो अपना पूरा कोशिश करता है अपने बचाव के लिए हर तरीके से। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ाई करने की अपेक्षा खाड़ी के देशों में उनके ऊपर भी अटैक किया, लेकिन वो उनके जो ठिकाने थे अमेरिका के, उन ठिकानों पर किया है। और उसके अलावा आप अबू धाबी, दुबई, यूएई, जहां पर अमेरिका के ये बड़े बड़े कंपनियों के ऑफिसेज हैं, यहाँ तक कि होटल जिसके अंदर जो है अमेरिका के सैनिक कुछ ठहरे हुए हैं, उस होटलों के ऊपर भी अटैक किया है।